दोस्तों आज अपन समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने बहुत सी बार न्यूज पत्रिकाओं में भी सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसको अपन राष्ट्र संघ कहते हैं। लेकिन वो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाए। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद उसको इस संस्था को डेवलप करके एक संस्था बनाई गई, जिसको अपन संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसका कार्य है कि वो तृतीय विश्व युद्ध को होने नहीं देगा, अभी तक नहीं होने दिया। ठीक है, तो आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, परिचय देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्यों की संख्या 193 है। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 193। ठीक है, इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्य और सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। देख लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुख्य मुख्य अंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में अपन समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या होती है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। ठीक है, इस विश्व के एक लघु संसद भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ से विश्व के सभी राष्ट्र शासनाध्यक्ष वहाँ बैठते हैं। मतलब इस वर्ष में एक बार बैठक होती है इनकी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुख इसमें भाग लेते हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जो महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रत्येक वर्ष के कार्यकाल के लिए 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। मतलब अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। जो सुरक्षा परिषद है उसकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है एवं सुरक्षा की इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। अब सुरक्षा परिषद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों राज्यों से मिलकर बनती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 10 गैर सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। मतलब इसमें 5 सदस्य स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन कौन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और जो 10 सदस्य जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसको महासभा के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। ठीक है, अब जो स्थायी जो सदस्य हैं उनको एक विशेष शक्ति प्राप्त है, जिसको अपन कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्यों की शक्ति को संदर्भित करती है। मतलब जो वीटो शक्ति है, जैसे मान लीजिए जो सुरक्षा परिषद में कोई सा भी प्रस्ताव लाया गया तो उस पर जो 5 सदस्य में से यदि 4 ने हाँ कर दिया उस प्रस्ताव पर और यदि एक ने भी ना कर दिया, उस पर नकारात्मक मत दे दिया, तो उसको बोलते हैं वीटो पावर, तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ठीक है, 5 स्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में माना जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसमें अपन को भी मांग उठ रही है भारत की भी कि भारत को भी एक स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अगला जो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणिक मुद्दों पर सिफारिश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है। ठीक है, जो मतलब जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषदें
इसमें नीति की समीक्षा और नीतिगत संवाद, आर्थिक मामलों से रिलेटेड, सामाजिक मामलों से रिलेटेड और जो प्रामाणिक मुद्दे हैं उन पर सिफारिश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद होता है, आपस में तालमेल होता है, मतलब आपस में चर्चा होती है। ठीक है। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। महासभा के द्वारा इसमें 3 वर्षों के लिए कितने सदस्य चुन लिए जाते हैं? 54 सदस्य चुन लिए जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणिक मुद्दों पर सिफारिश करना इसका काम है। सतत विकास पर विचार के लिए एक केंद्रीय मंच है। ठीक है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष मुक्त हो जाते हैं। यह परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के जो आयोग है, स्थायी समितियां हैं तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती हैं। अब अगला अंग आता है सुरक्षा परिषद का। न्यास परिषद, मतलब जो पैसे से रिलेटेड होती है उसको न्यास परिषद बोला जाता है। इसका लक्ष्य था कि इस ट्रस्ट क्षेत्रों की स्वतंत्रता या स्वयं की सरकार की स्थापना करना। जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता करना इसका मुख्य सिद्धांत है, जो न्यास परिषद है। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अंग आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो भी देख लेते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। 1986 से इसने कार्य करना शुरू किया था। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अन्य अंग न्यूयॉर्क में स्थित हैं। कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ को सलाह देना इसका मुख्य कार्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। ठीक है। सचिवालय, अब जो महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का उसको भी देख लेते हैं। सचिवालय इसका महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा करना होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य देखते हैं अब अपन। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर विश्व पर शांति स्थापित करना और सुरक्षा को बनाए रखना। मानव अधिकारों की रक्षा करना, जो मानव उनके अधिकारों की रक्षा करना। मानवीय सहायता प्रदान करना। सतत विकास को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना। ठीक है। आई होप आपको डिटेल से वीडियो समझ में आई होगी। आज अपन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जाना। आगे भी आने वाले वीडियो में अपन राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।